जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली क्लास में यानी कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में मैंने पिछली क्लास में वैद्युत आवेश का परिभाषा, मात्रक और सूत्र मैंने आपको बता दिया था। तो आइए अब उसका कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, तो आइए देखते हैं उदाहरण क्या है। जैसे कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। यानी कोई जैसे कांच की छड़ है, ये कांच की क्या है, कोई छड़ है, कांच की छड़, और कोई ये रेशम की धागा है। रेशम की क्या है, धागा। जब हम इस पर रगड़ते हैं, यानी कांच की छड़ को रेशम के धागे से जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। धनावेशित का मतलब इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। जब यहाँ चले जाते हैं यानी रेशम के धागे पर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, धनावेशित। क्या होता है, धनावेशित। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, जैसे आप दैनिक जीवन में स्कूल में आप देखे होंगे, जैसे एक कलम हो गया, तो कलम को ऐसे रगड़ कर कोई कागज़ के टुकड़े को हम ऐसे लगाते थे तो आकर्षित हो जाता था। तो वही है कि कलम को बाल में रगड़ कर किसी कागज़ के छोटे टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज़ का टुकड़ा आकर्षित हो जाता है। किसके कारण, वैद्युत आवेश के कारण। तो समझ में आया होगा। आइए देखेंगे कि आवेश के प्रकार, यानी आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। तो जो पहला है धनावेश, पहला क्या है, धनावेश। तो धनावेश किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह पदार्थ धनावेश हो जाता है, धनावेश हो जाता है। यानी अभी आप ये एग्जाम्पल देखे हैं कि कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता था तो क्या होता था, जो कांच का छड़ है वो धनावेशित हो जाता था। धनावेशित क्यों होता था, क्योंकि इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ जा रहे थे, रेशम की धागे पर जा रहे थे, इसलिए ये क्या हो गया, धनावेश। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज यानी आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। जो इसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है 1.6, वो भी माइनस में, गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। जब कोई ऋण यानी ऋणावेश त्यागता है, यानी जैसे आप मान लीजिए किसी से कर्जा लिए हैं, जब कर्जा आप लिए हैं, जो कर्जा चुकाएंगे तो अब क्या हो जाएंगे, धनी होंगे। पहले क्या थे, ऋणी थे। तो उसी प्रकार जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, वह पदार्थ धनावेश हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखेंगे ऋणावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं, इसका जस्ट विपरीत है। यानी जब किसी पदार्थ से जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं
तो वह पदार्थ ऋणावेश हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। यानी ऋणावेश कब होगा? जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आकर आ जाएंगे। यानी जैसे कोई धनावेश है, कोई ऐसे ये कांच का छड़ था, कांच का छड़ में धनावेश था, और जो रेशम था ये ऋणावेश कैसे हुआ? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जब ये यहाँ चला आया यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वो ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जाएगा वो ऋणावेश उसे कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो धनावेश हो गया, तो अगला क्या होगा? वो ऋणावेश ही होगा। आइए अब अगला हम देखेंगे, यानी आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम देखते हैं। आवेश संरक्षण का नियम, आइए आवेश संरक्षण का नियम देखते हैं क्या कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि आवेश जितना रहेंगे वो नियत रहेंगे। यानी आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम कहता है। यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं, आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते। यही आवेश संरक्षण का नियम कहता है। आइए लिख देते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित यानी आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं किया सकता। यानी आवेश जो है एक प्रकार का नियत है। जैसे कोई निकाय में यहाँ, जैसे मान लीजिए हम बता दें, यहाँ ऊपर आप लिख लीजिएगा, ये कोई निकाय है। निकाय में मान लीजिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? ऋणात्मक। और यहाँ पर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन यहाँ पर क्या है? 3 प्रोटॉन है। तो ये माइनस है, ये प्लस, यानी -3 और +3 कितने हो जाएंगे? 0। तभी ये परमाणु, यानी परमाणु के जो आकर्षण बंध है परमाणु का, तभी इलेक्ट्रॉन ये बंधे रहते हैं। यानी जितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद।